हेलो बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हस्तक्षेप, जिसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा जी। इस कविता में मगध के शासन का जिक्र किया गया है, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और अब यह पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम मध्य बिहार राज्य में स्थित है। ये कविता ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ है जो क्रूरतापूर्वक शासन करते हैं और जनता की भावनाओं और अधिकारों का हनन करते हैं, यानी पूरी तरह से जनता के अधिकारों को खत्म कर देते हैं। इस कविता के जरिए कवि आज के समय में विद्यमान शासन व्यवस्था की ओर संकेत करता है कि मगध में व्यवस्था सत्ताधारियों के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण अव्यवस्था में बदल गई है। मगध की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाता है। सत्ताधारियों का जो भी मन करता है वो नियम बनाकर प्रजा को उसे स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है और जनता को उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार करना पड़ता है। कवि कहता है कि अगर जनता को इस क्रूरतापूर्ण शासन व्यवस्था का अंत करना है तो उसे प्रतिरोध करना पड़ेगा, यानी उसे अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो चलिए अब इस कविता के जरिए हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। कवि मगध के शासन और सत्ता की क्रूरता पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि इन सत्तासीन व्यक्तियों से आम जनता इतनी डरी हुई है कि अब उनकी किसी के सामने छींकने की हिम्मत भी नहीं होती। लोग इस बात से ही डरे हुए हैं कि कहीं उनके छींकने से मगध यानी जनतंत्र की शांति भंग न हो जाए। यानी मगध में जो कुव्यवस्था फैली हुई है उसमें किसी एक व्यक्ति का प्रयास जन आंदोलन में परिवर्तित न हो जाए। कवि फिर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इस जनतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए उसमें शांति स्थापित करनी ही होगी, यानी इस शासन प्रणाली से अब जो भी दुष्परिणाम होंगे उसे आंख मूंद कर सहना ही पड़ेगा। कवि के अनुसार मगध की जो जनता है वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है, यानी इस क्रूर शासन प्रणाली से टूट चुकी है और इस आम जनता का इतना साहस नहीं कि वो इस प्रणाली के सामने अपनी आवाज उठा सके। इसीलिए अब इन्हें इस क्रूर प्रणाली को सहन करना ही होगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जनतंत्र के नाम पर सत्तासीन व्यक्तियों के अत्याचार और गलत निर्णय आम जनता के लिए दुखदायी होते हैं। वे सत्ता की क्रूरता से इस प्रकार डरे हुए हैं कि डर के मारे उनकी चीखने की हिम्मत तक नहीं होती। एक आम आदमी ये सोचता है कि कहीं मेरी चीख से जनतंत्र की व्यवस्था भंग ना हो जाए, यानी अपने दुख में आदमी को चिल्लाना भी मना है, क्योंकि चुप रहने से ही मगध की यानी जनतंत्र की व्यवस्था बनी रहेगी। कवि एक बार फिर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अगर व्यवस्था जनतंत्र में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी। ये व्यवस्था अगर बिगड़ गई तो ये दुनिया भारतवर्ष के बारे में क्या सोचेगी। लेकिन कवि कहता है कि लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं, परंतु लोगों के बीच जो आवाज आती है कि जनतंत्र तो केवल नाम का ही रह गया है, यानी सत्ता को चलाने वाले लोग गलत निर्णय लेकर व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल रहे हैं, जिस वजह से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। कवि कहता है कि मगध की अव्यवस्था के कारण आम आदमी दुखी और पीड़ित है, लेकिन कोई भी इनमें से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि इस अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठा सके। और एक आम आदमी इस अव्यवस्था के खिलाफ इसलिए आवाज नहीं उठाता कि कहीं सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रचलन ही ना शुरू हो जाए। कवि ये संकेत देते हुए कहते हैं कि अगर सत्तासीन व्यक्तियों द्वारा लिए गए गलत निर्णय के विरोध में एक बार हस्तक्षेप करने का रिवाज शुरू हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं। यानी अगर आम जनता जब गलत निर्णय लेने वालों के विरोध में खड़ी हो गई तो राजनेताओं के लिए इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इन आखिरी पंक्तियों में कवि कहता है कि हे मगध के निवासियों, जनतांत्रिक व्यवस्था में भी कमियां हो सकती हैं और ये राजनेता अपने लाभ के लिए कुछ भी गलत निर्णय ले सकते हैं। तुम कब तक इन गलत निर्णयों को बर्दाश्त करोगे? इसलिए तुम चाहे इन गलत निर्णयों के प्रति विरोध से कितना ही बचो, लेकिन एक अवसर ऐसा जरूर आएगा कि जब तुम्हें इन गलत निर्णयों का विरोध करना ही पड़ेगा। कवि कहते हैं कि इस गलत शासन प्रणाली के लिए जब कोई आवाज नहीं उठाता तो शहर के बीचों बीच गुजर रहा मृत व्यक्ति का शरीर तो इस बारे में प्रश्न करेगा ही और इस अव्यवस्था के खिलाफ अपना हस्तक्षेप जरूर करेगा। कवि के कहने का ये अर्थ है, जब जीते जी इंसान
इस गलत निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या मरा हुआ व्यक्ति बोलेगा? ये गलत परंपराएं और रिवाज एक आम आदमी को मरने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसीलिए जब एक मुर्दा आवाज बुलंद कर सकता है तो तुम सजीव प्राणी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यानी तुम जीवित होकर भी तुम्हारे अंदर तो प्राण भी है, तब इस गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा सकते? कवि के कहने का ये अर्थ है कि अब समय आ गया है जब सभी को मिलजुल कर अपना अधिकार पाने के लिए इन सत्तासीन व्यक्तियों के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी।